आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्जुन फिर से आपका स्वागत करता हूं एपी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी पे। आज इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 पढ़ा था। अगर आप सभी ने उसको नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास दूसरी होने वाली है, जिसमें कि एक्सरसाइज 8A का पार्ट 2 करने वाले हैं हम। उसमें हमने 4 क्वेश्चन किया था। इसमें कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकें। तो आपका टाइम बर्बाद न करते हुए हम अपने सेशन को आगे लेकर के चलते हैं। तो चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें B समकोण है। भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर और AC बराबर √2 सेंटीमीटर। और मान पूछा किसका है हमसे, साइन A तथा tan C का मान पूछा है। अब देखिए इस बार फिर से इसमें 2 एंगल पूछा है। एक बार साइन A पूछा है, एक बार tan C, यानी एक बार एंगल A के अकॉर्डिंग चलेंगे, एक बार एंगल C के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 2 त्रिभुज बना लेते हैं फिर से हम। एक त्रिभुज हो गया A और इसमें बोला क्या है, B समकोण है, यानी कि B यहाँ पे होना चाहिए, B C। और ये दूसरा त्रिभुज हमारा A B और C। अगर एंगल A के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा हमारा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। अगर C के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये हो जाएगा इसके सामने वाली भुजा, एंगल C के सामने वाली भुजा AB, ये किसका काम करेगी अब, लंब का। और ये किसका काम करेगी, आधार। और ये किसका काम करेगी, कर्ण का। तो सबका मान रख देते हैं। AB और BC दोनों बराबर हैं, यानी कि ये भी 1 है और ये भी 1 है। और इसका मान क्या है, √2। इसका मान क्या है, √2। इसका मान 1 और इसका भी मान क्या है, 1। तो इसमें पूछा है साइन A। तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो A के अकॉर्डिंग मेरा लंब हो जाएगा ये 1 और कर्ण हो जाएगा √2, यानी कि 1 बटे √2। और निकालना है tan C। tan C के अकॉर्डिंग tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। C के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लंब और ये नीचे वाला आधार, यानी कि 1 बटे 1, यानी इसका मान क्या आ गया, 1। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो मैं हट जाता हूं, आप सभी नोट कर लें। अरे तुरंत पॉज मत कर दिया कर। चलिए ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में Q समकोण है, PQ 4 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर, PR 5 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछा है cos P, tan P और cos R का मान निकालना है। तो इसमें भी देखेंगे आप फिर से 2 एंगल आ गया, एक बार P के अकॉर्डिंग चलना है, एक बार R के अकॉर्डिंग। तो हम एक समकोण त्रिभुज दो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक सबका नाम तो यह रहेगा PQR, लेकिन यह ध्यान दीजिए कि Q समकोण है, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, Q PQR। और एक ये PQR, यहाँ पे 90 डिग्री सवाल में दिया है। PQ 4 है, QR 3 है। PQ 4 है, QR 3 है और PR 5 है, यानी कि ये कितना है, 5। ये 5, 4 और 3। अगर हम P के हिसाब से देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। अब इस बार R के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके सामने क्या है, ये भुजा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लंब, जिसको इंग्लिश में तो परपेंडिकुलर कहते हैं, सब जानते हैं। और ये बच्चा क्या हो जाएगा, आधार, आधार यानी कि बेस, और ये हो जाएगा कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। अब चलो हम cos P, tan P और cos R का मान निकालते हैं। तो cos P, cos मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मतलब हो गया हमारा क्या, किसके हिसाब से, P के हिसाब से। P के हिसाब से ये लंब है, ये आधार है। आधार कितना है, 4, और कर्ण क्या है, 5। और tan P, tan P देखेंगे, tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है P के हिसाब से, ये लंब हो गया और ये आधार, यानी कि 3/4। और cos R, cos क्या होता है, आधार बटे
कर्ण आर के हिसाब से देखेंगे तो ये लंब है, लेकिन आधार ये है, और कर्ण 5। तो इस तरीके से ये तीनों मान तो निकल गए। देखिए इसके पहले वाली वीडियो में तो मैंने किसी से नहीं कहा था कि आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं हटता हूँ, आप पॉज करके इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगला सवाल है 7 सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि प्रत्येक 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक का मान दिया है, अन्य 2 के मान ज्ञात करें। तो आप देखेंगे इसमें साइन ए का मान दिया है, अन्य 2 का। जब कहे कि आपसे सवाल में अन्य 2 के मान ज्ञात करें, तो साइन दिया है तो साइन के हिसाब से हम कॉस और टेन का मान निकालेंगे। अगर बोल देगा कि शेष 5 और निकालो, तब उस कंडीशन पे जो बचे 3 होंगे नीचे के, कॉट, कोसेक और सेक, इन सब के भी मान निकालेंगे हम। अभी तो सिर्फ 2 कहा है, तो हम साइन के हिसाब से कॉस और टेन का मान निकालते हैं। तो दिया है सवाल में साइन ए बराबर 1/11 है। तो साइन ए यानी कि चलो एक कोई भी त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज हो गया, और इसमें इसको कोई नाम दे देते हैं, लेकिन एंगल ए होना चाहिए यहाँ पे। तो चलो अपने हिसाब से इसको ए, इसको बी और इसको सी नाम दे देते हैं हम ना। ए के हिसाब से दिया क्या कि साइन का मतलब होता क्या है, लंब बटे कर्ण। अब देखो सॉरी, यहाँ पे ए को यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ पे ए को यहाँ ले ये ए, बी और सी, ए को एंगल कहीं पे भी ले लेते हैं। तो ए को यहाँ लेंगे तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ये इसके सामने ही क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लंब। तो ये बच्चा वाला ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एच लिखते हैं। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पी लिख देते हैं। और आधार को कहते हैं बेस, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बी लिख देते हैं। तो क्या होता है, कर्ण का इस पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है, यहाँ से लंब और कर्ण का मान दिया है ना, तो लंब का मान कितना दिया है 1 और कर्ण का दिया है 11। तो हम आधार का मान निकाल लेते हैं। वो निकलेगा कहाँ से, ये होता है पाइथागोरस का फॉर्मूला कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, लंब यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 11, यानी कि कर्ण, यानी कि ये 11 का स्क्वायर बराबर पी का मान 1 का स्क्वायर प्लस बी का मान नहीं पता है तो ये बी स्क्वायर रहेगा। ठीक, 11 का स्क्वायर 121, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 यहाँ पे प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, बी स्क्वायर। 121 में से 1 गया तो कितना आया 120 बराबर बी स्क्वायर। अब यहाँ से b का मान अगर निकालेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट। ठीक, और इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा इसको पहले इसका फैक्टर कर लें। आपको अगर नहीं निकालने आता तो आप इसका फैक्टर कर लें। इसका फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 पंजे 120, ये किसका मान है b का। तो अगर अंडर रूट से जब कोई चीज़ बाहर निकालते हैं तो एक बार जो चीज़ कॉमन होती मतलब पेयर बना के निकालेंगे एक बार में। तो देखो यहाँ पे 2 का पेयर मिला, एक ये बाहर आएगा, यहाँ पे 1 2 है लेकिन कोई और 2 एक्स्ट्रा है नहीं, तो ये बाहर नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं। तो क्या बाहर आया 2, अंदर क्या बचेगा 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर b, यानी कि 2 अंदर क्या बच जाएगा 2 3 6 पंजे 30, 2 रूट 30, ये किसका मान आ गया b का मान। तो हम यहाँ पे आधार की जगह पे क्या रख देंगे 2 रूट 30। अब हमें किसका मान बताना है अन्य 2, यानी कि कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा 2 अंडर रूट 30 बटे कर्ण 11, ये हो गया। अगला क्या बचा है tan। tan ए बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा 1, आधार है 2 अंडर रूट 30।
मैं हट जाता हूँ, तब तक आप सभी नोट कर लें। अगला है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में दिया है cos b बराबर 12/13। तो फिर से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। इसमें दिया है आधार, cos का मतलब होता है क्या है, आधार बटे कर्ण। यानी कि अब देखो त्रिभुज में नाम दे लेते हैं हम ए बी सी, लेकिन बी को मत बीच में रखना क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। तो बी को यहाँ रख लेते हैं, ए को यहाँ रख लेते हैं, सी को यहाँ पे रख लेते हैं अपनी मर्जी से। अब बी के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा बच्चा आधार, और ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण। तो लंब का मान तो नहीं दिया है, आधार दिया है 12, कर्ण दिया है 13। पाइथागोरस लगा करके लंब निकाल लेंगे, यानी कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कितना है 13, 13 का स्क्वायर प्लस p नहीं पता तो बराबर p का स्क्वायर प्लस b यानी कि 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 169 बराबर p स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। ये इधर आएगा तो 169 माइनस 144 हो जाएगा, ये बराबर p स्क्वायर। यानी कि इसमें से घटा तो कितना आया 25 बराबर p स्क्वायर। अब इसके ऊपर रूट लगा देंगे तो हो जाएगा किसका, p का मान, और अंडर रूट 25 होता है 5 का वर्गमूल, यानी कि ये हो जाएगा 5। p का मान क्या आ गया 5। तो यहाँ से लंब का मान कितना निकल गया हमारा 5। तो अन्य दो निकालना है, यानी कि बचा क्या, कॉस आ गया है तो साइन बाकी है, साइन बी, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब का मान निकाले हैं हम 5, कर्ण का मान 13, और tan b निकालेंगे। tan का मतलब लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है हमारा 5, आधार 12। समझ में आया आप सभी को? मैं हट जाता हूँ, आप सभी नोट कर लीजिए इसको। अगला है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में दिया है cos थीटा बराबर 2/5, यानी कि cos मतलब क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने यहाँ पे हो गया कर्ण, ये बच्चा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं अपनी मर्जी से थीटा एंगल, कि यहाँ पे थीटा बन रहा है। आप मानने को यहाँ पे भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। तो थीटा के सामने क्या हो गया, ये लंब, ये बच्चा आधार, और ये तो कर्ण है। cos थीटा का मान 2/5, यानी आधार कितना है 2 और कर्ण कितना है 5। हमें लंब का मान निकालना है, तो पाइथागोरस लगा के लंब का मान निकाल लेते हैं। h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h कितना है हमारा 5, यानी 5 का स्क्वायर। चलिए लिख देता हूँ, ये h हो गया, ये b फॉर बेस, और ये हमारा p यानी कि लंब परपेंडिकुलर। p स्क्वायर का मान नहीं मालूम तो p स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 बराबर p स्क्वायर। 25 में से 4 गया 21 बराबर p स्क्वायर। तो p बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो अंडर रूट लग जाएगा 21 बराबर p का मान आ गया अंडर रूट 21। इसमें से कुछ भी किसी का पेयर नहीं बनेगा, तो इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तो अब निकालना क्या है हमें, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान निकला है हमारा अंडर रूट 21 बटे कर्ण का मान 5। टेन थीटा का लंब बटे आधार, लंब का मान हम निकाल चुके हैं अंडर रूट 21, आधार का मान हमारा 2। मैं हट जाता हूँ, आप सभी नोट कर लीजिए। अगला है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में दिया है साइन ए बराबर 3/4, यानी कि साइन क्या होता है, ये है लंब बटे कर्ण।
तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज हो गया। एंगल ए को अपनी मर्जी से यहाँ ले लेते हैं, बाकी को कुछ भी नाम दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा ए के अकॉर्डिंग इसके हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आधार यानी कि बेस, और ये हो जाएगा हमारा कर्ण, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा पाइथा। अब किसका मान दिया है? लंब का और कर्ण का। तो लंब का मान है 3, कर्ण का मान है 4, इसका मान निकालना होगा तो लगा देते हैं पाइथागोरस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि बेस का स्क्वायर। h का मान क्या है हमारा? 4 का स्क्वायर बराबर p का मान 3 का स्क्वायर प्लस ये इसका मान निकालना है तो b का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, प्लस का 9 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 9 बराबर b स्क्वायर। 16 में से 9 गया तो आ गया हमारा 7 यानी कि b स्क्वायर। तो b बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 7 बराबर b। हमारा बेस निकल गया, आधार का मान बेस निकल चुका है कितना? अंडर रूट 7। बाकी निकाल लें तो बचा क्या? कॉस ए। कॉस ए यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार का मान है हमारा अंडर रूट 7 बटे कर्ण का मान 4। tan ए निकालने इसी तरह, tan ए बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है हमारा? 3, आधार का मान है अंडर रूट 7। समझ में आया आप सभी को? मैं हट जाता हूँ, आप सभी नोट कर लीजिए। अगला है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में दिया है tan c बराबर 1/3, यानी कि ये क्या होता है? tan लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अपनी मर्जी से c को कहीं पे भी ले लेते हैं, बस समकोण की जगह मत लेना, इसमें या इसमें कहीं पे भी ले सकते हैं। c इसको और कोई नाम दे दो, a इसको नाम दे देते हैं, इसको b। यहाँ पे बना देते हैं समकोण। समकोण के सामने हो गया कर्ण। c के हिसाब से देखेंगे, tan c दिया है ना, c के हिसाब से मेरा ये हो जाएगा लंब इसके सामने यानी कि p। ये बचा क्या? आधार। आधार मतलब b यानी कि बेस, और कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। और किसका मान दिया है? लंब का। लंब का मान कितना दिया है? 1, आधार का मान 3 यानी कि कर्ण गायब है। तो कर्ण को निकाल लेते हैं पहले, यानी कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर प्लस b यानी कि बेस का स्क्वायर। h का मान क्या निकालना है नहीं पता। p मतलब 1, 1 का स्क्वायर प्लस b मतलब 3, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया h स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 और 1 10, तो h बराबर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा यानी कि अंडर रूट 10। हमें बाकी दो का मान निकालना है, तो बाकी दो tan आ गया है, तो बचा क्या? साइन c यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा? 1, कर्ण यानी कि h निकाले हम अंडर रूट 10, और कॉस c यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या है हमारा? 3, और कर्ण का मान अंडर रूट 10। नोट कर लीजिए आप सभी, मैं तब तक हट जाता हूँ। अगला सवाल नंबर 12। tan फाइव बराबर 40/9। tan क्या होता है? लंब बटे आधार। एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे एंगल है फाई, तो फाई के हिसाब से ये इसके सामने मेरा हो जाएगा ये लंब यानी कि P, ये हो जाएगा आधार यानी कि B, और ये हो जाएगा कर्ण यानी कि H हाइपोटेनियस। तो लंब का मान दिया है 40, आधार का मान दिया है 9, H का मान गायब है तो H निकाल लेते हैं। H स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी कि H स्क्वायर बराबर P यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस B यानी कि 9 का स्क्वायर।
40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 यानी कि एच स्क्वायर बराबर 1600 में 81 जोड़ेंगे तो 1681, 1681 हो गया। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1681। यहाँ से h का मान, ये 1681 वर्गमूल होता है 41 का, तो h का मान आ गया 41 हमारा, ये आ गया h का मान। तो बाकी दो निकालना है, यानी कि साइन फाई बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा 40, कर्ण निकाले हैं कितना 41, और कॉस फाई बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है 9, कर्ण है 41। नोट कर लीजिए आप सभी। चलिए अगला सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में कहा गया कि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो साइन थीटा का मान दिया है, 1 का मान दे दिया है, और हमसे बाकी के जो बच्चे 5 हैं उनका मान पूछा है। तो पहले तो साइन थीटा का मान लिख लेते हैं। साइन थीटा है क्या, साइन थीटा बराबर 1/√2 यानी कि लंब बटे कर्ण। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। यहाँ पे थीटा है तो मान लेते हैं यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है, तो थीटा के सामने ये बन जाएगा लंब थीटा के हिसाब से, और ये हो जाएगा हमारा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस, और कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस यानी कि h। तो हमें किसका मान दिया है लंब का, यानी कि इसका दिया है 1, कर्ण का मान दिया है √2, और इसका मान नहीं पता तो निकालना है। तो निकाल लेते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि h का मान √2 का स्क्वायर बराबर p यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट का भी जब भी स्क्वायर करते हैं तो हट जाएगा रूट, ये क्या बन जाएगा 2 बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे नहीं पता तो b स्क्वायर, 2 इधर आएगा तो 2 - 1 बराबर b स्क्वायर, और 2 में से 1 गया 1 यानी कि b स्क्वायर बराबर 1, और इसका रूट लगा देंगे फिर भी क्या आएगा 1 ही आएगा b का मान। तो बचा 5 निकालना है। तो साइन थीटा हो गया कॉस थीटा यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा 1, कर्ण है √2, tan थीटा यानी कि लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है हमारा 1, आधार का भी मान 1। उसके बाद tan का उल्टा कॉट थीटा, ये लंब बटे आधार है तो ये क्या होता है आधार बटे लंब। आधार क्या है हमारा 1/1। कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान है √2 और आधार का मान है 1, और साइन का उल्टा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान है √2 और लंब का मान है 1। सवाल आया आपको समझ में? तो मैं हट जाता हूँ, सभी नोट कर लीजिए। अगला सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में कहा गया है कि सेक थीटा बराबर √5 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो सेक थीटा का मान दिया है ना, तो पहले लिख लेते हैं सेक थीटा, ये √5। अब बोलोगे सर इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो अपने मर्जी से हम क्या लिख देंगे 1, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो चलो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे थीटा है तो थीटा के हिसाब से हो जाएगा लंब यानी कि P, ये हो जाएगा आधार यानी कि B, और ये हो जाएगा कर्ण
यानी कि h। हमें किसका मान दिया है? कर्ण का मान दिया है √5, आधार का मान 1 और लंब का मान गायब है तो लंब निकालना होगा। तो पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h मतलब √5 का स्क्वायर बराबर p, नहीं पता तो p का स्क्वायर प्लस b का मान 1 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे 5, p स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, इधर आएगा तो 5 माइनस 1 बराबर p स्क्वायर। 5 में से 1 गया 4 बराबर p स्क्वायर। तो यहाँ से p का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे √4, और √4 का मान क्या होता है 2, यानी कि p का मान आ गया 2। अन्य 5 निकालना है तो अन्य 5 निकाल लेते हैं। पहले साइन से शुरू कर लेते हैं। तो साइन थीटा यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा 2 और कर्ण है √5। कॉस थीटा ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार का मान है हमारा 1 और कर्ण का मान है √5। और टेन थीटा लंब बटे आधार। लंब है हमारा 2 और आधार है 1। टेन का उल्टा कॉट थीटा यानी कि आधार बटे लंब। आधार का मान है हमारा 1 और लंब का मान है 2। और क्या बचा? कोसेक बचा है। कोसेक थीटा यानी कि कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान हमारा √5 और लंब का मान है हमारा 2। नोट कर लीजिए आप सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 15 नंबर, यानी कि यदि कोसेक थीटा 2/√3 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, इसका मान पहले दिया है 2/√3, यानी कि कोसेक का मतलब होता है कर्ण बटे लंब। तो बाकी निकाल लेते हैं एक समकोण त्रिभुज बना करके। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। यहाँ पे मान लेते हैं एंगल थीटा। थीटा के सामने हो गया लंब यानी कि परपेंडिकुलर, इसके नीचे बेस और 90 के सामने कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। तो लंब का किसका मान दिया? लंब का मान √3 है, कर्ण का मान 2 है। लंब का मान √3 और कर्ण का मान है 2। तो हमें आधार का मान निकालना होगा, तो निकाल लेते हैं। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h मतलब 2 का स्क्वायर बराबर p यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बराबर प्लस b स्क्वायर। ये इधर आएगा तो 4 माइनस 3 बराबर b स्क्वायर, और 4 में से 3 गया 1, यानी कि b स्क्वायर बराबर 1। तो 1 का कितना भी रूट कर ले उसका मान हमेशा क्या आएगा? 1, यानी कि b का मान क्या आ गया? 1। बचा बाकी निकालेंगे तो बचा हुआ क्या है यहाँ पे? साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब का मान क्या है हमारा? √3, कर्ण का मान 2। कॉस थीटा ये क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का मान हम निकाले हैं 1 और कर्ण का मान क्या है? 2। और कॉस का टेन थीटा लंब बटे आधार। लंब का मान है हमारा √3, आधार का मान 1। अब उसके बाद टेन का उल्टा कॉट निकाल लेते हैं। कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार का मान है हमारा 1 और लंब का मान है √3। और सेक थीटा
कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान है 2 और आधार का मान है 1। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 15 खत्म हुआ। अगला है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में दिया है कि cos a बराबर 1/√2, sin b बराबर √3/2। तो sin a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे आप तो एक बार a के अकॉर्डिंग चल रहा है, एक बार b के अकॉर्डिंग। ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों एंगल जो a और b हैं वो दोनों एक ही त्रिभुज में होंगे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि अलग अलग त्रिभुज हो। पता कैसे चलेगा कि एक त्रिभुज है कि अलग? अगर कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप हमेशा मान के चलिए कि 2 त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो 2 त्रिभुज बनेगा तो वो देखो, इसका कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण और साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे भी कर्ण आ रहा है और यहाँ पे भी कर्ण आ रहा है। तो देखो क्या कर्ण का मान सेम है हाइपोटेनियस का? तो बोलोगे सर यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर ये दोनों एक ही त्रिभुज में होते तो हाइपोटेनियस तो सेम होता। ये दोनों एक ही त्रिभुज में नहीं है, हाइपोटेनियस अलग अलग है, तो इसलिए हम 2 त्रिभुज बनाएंगे। एक बार ए के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर ए के हिसाब से, चलो यहाँ पे cos a का मान दिया है ना, ए के हिसाब से चलो बना लेते हैं एक त्रिभुज। मान लेते हैं यहाँ पे एंगल ए है, अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी ले लो, बी सी, और एक है बी, एक यहाँ पे अलग बनाएंगे। यहाँ पे बी, यहाँ पे 90, यहाँ पे कुछ भी मान लो, डी एफ, सॉरी ई। अब देखोगे तो cos a के अकॉर्डिंग ये क्या है, आधार बटे कर्ण, यानी a के हिसाब से ये हो जाएगा मेरा लंब। चलो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम p लिख देते हैं। ये हो जाएगा आधार यानी कि b, और ये हो जाएगा हाइपोटेनिस यानी कि कर्ण। तो इसका मान किसका दिया है, लंब आधार का और कर्ण का। यानी आधार क्या है 1 और कर्ण क्या है हमारा √2। अब b के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पे b को एंगल मानेंगे तो इसके सामने हो जाएगा ये लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। तो कर्ण लंब का मान दिया है √3 और कर्ण का मान दिया है 2 और b का मान निकालना है। तो चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं। b का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा h² बराबर p² प्लस b²। यहाँ से h का मान देखेंगे a के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर p² प्लस b²। √2 का स्क्वायर करेंगे 2 बराबर p²। b का मान यहाँ पे 1 था ना, तो 1 का स्क्वायर रख देते हैं यानी कि 1। अब 2 में से 1 घटेगा तो क्या, इधर 2 है, ये इधर आएगा 2 - 1 बराबर p² यानी कि 1 बराबर p²। तो p का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 1। इसका मान क्या निकालें हम 1। वैसे ही इसमें भी निकाल लेते हैं। इसमें अगर निकालेंगे तो b का मान गायब है, तो h² बराबर p² प्लस b²। h का मान है 2 का स्क्वायर बराबर p यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस b²। ये इधर आएगा 4 - 3 बराबर b²। ये 1 बराबर b², 4 में से 3 गया 1, और किसी भी एक का कितना भी रूट कर लें तो क्या आएगा 1 ही आएगा, यानी b का मान भी क्या आ गया 1। यहाँ पे b का मान क्या आया है 1। मुझे क्या निकालना है cos a, देखो sin a का मान दिया है नहीं, तो sin a निकालना होगा। तो हम यहाँ से निकालेंगे तो sin a लंब बटे कर्ण। अब देखो a के हिसाब से लंब क्या है 1 और कर्ण क्या है √2, तो sin a का मान हो गया 1/√2। अब cos b, क्या cos b दिया है कहीं पे नहीं, तो cos b का मान निकालना होगा। तो ये हो जाएगा cos b। cos क्या होता है आधार बटे कर्ण। b के हिसाब से देखेंगे तो ये हो गया लंब, ये बचा आधार। आधार का मान क्या निकाले थे हम 1 और कर्ण का मान 2, यानी कि क्या हो जाएगा 1/2।
और किसका मान निकालना है, कॉस ए। देखो कॉस ए का मान तो दिया है, नहीं निकालना है। साइन बी का मान दे के रखा है, अब मान उठा करके सीधा रख देंगे। क्या निकालना है हमें, साइन ए इंटू, डॉट का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आप समझिएगा दशमलव नहीं, डॉट का मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री में समझेंगे कि ये गुणा हुआ है, तो ये कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब मान उठा करके रख दीजिए। साइन ए का मान क्या है, साइन ए का मान है 1/√2 गुणे कॉस बी, कॉस बी का मान क्या है 1/2 प्लस कॉस ए का मान क्या है 1/√2 इंटू साइन बी का मान क्या है √3/2। चलिए गुणा कर लेते हैं इसको आगे। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 का गुणा √2 में होगा तो क्या हो जाएगा 2/2 प्लस √3 का गुणा होगा तो √3 और 2 का गुणा √2 में होगा तो 2/2 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है हर समान है, अगर हर समान होता है तो एलसीएम भी तो सेम ही आएगा। 2/2 ऊपर क्या बचेगा ये वाला 1 और ये प्लस और ये √3। अब इसके आगे तो ये कुछ सॉल्व होगा नहीं, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा है ना तो प्लीज़ आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आपको समझ में आता है ना तो ये वीडियो ख़त्म करने के बाद अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। देखिए मैं 17 नंबर सवाल को मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि 17 नंबर सवाल में दिया था कि tan थीटा का मान दिया था और आपसे cos थीटा का मान पूछा था। ये ऑप्शनल क्वेश्चन था तो उतना तो आप कर सकते हैं ना। तो ये सवाल नंबर 18 पे चलते हैं। cos ए बराबर 4/5 दिया है तो हमें सिद्ध करना है यानी प्रूफ करना है क्या कि tan a/1 + tan स्क्वायर a बराबर sin a/sec a। माने इस तरफ का जो मान आएगा वही सेम मान इस तरफ का होना चाहिए, ये सिद्ध करना है हमें। तो पहले देखते हैं क्या, तब उसके लिए हमें जरूरी क्या है कि tan a का मान पता होना चाहिए, sin a का मान पता होना चाहिए, sec a का मान पता होना चाहिए। तो इसे आप निकालेंगे ना। तो पहले cos a बराबर दिया तो लिख लेते हैं, cos a बराबर 4/5 यानी कि ये आधार बटे कर्ण दिया है ना। तो इस हिसाब से हमें क्या निकालना है, अभी लंब गायब है इसमें तो लंब निकाल लेते हैं। चलो समकोण त्रिभुज बना करके, ये क्या है cos a यानी यहाँ पे हम मान लेते हैं एंगल a रहा होगा तो अपनी मर्जी से इसको b और c मान लेते हैं। तो a के हिसाब से हो जाएगा मेरा इसके सामने लंब यानी कि p परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आधार यानी कि बेस और ये हो जाएगा कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। आधार का मान दिया है 4 और कर्ण का मान 5, तो ये आधार का मान दिया है 4 और कर्ण का मान है 5, तो लंब का मान निकालना है, निकाल लेते हैं। h² बराबर p² प्लस b², h मतलब 5 का स्क्वायर बराबर p यानी कि मान नहीं पता, p का स्क्वायर प्लस b यानी कि 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बराबर p का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, इधर घटेगा 25 माइनस 16, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। p², 25 में से 16 गया 9 बराबर p², तो p बराबर क्या हो जाएगा √9, √9 का मान होता है 3 यानी कि p का मान क्या आ गया 3। तो p का मान यहाँ से निकल के आया हमारा 3। तो हमें क्या चाहिए, पहले tan a का मान पता होना चाहिए। चलो tan a का मान निकालते हैं। tan a बराबर क्या हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा 3, आधार क्या है 4 और साइन पता होना चाहिए तो साइन a यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब का मान क्या है 3 और कर्ण का मान है 5 और क्या चाहिए सेक a, सेक a बराबर क्या हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान क्या है हमारा 5 और आधार का मान 4। तो चलो ये सिद्ध करना है ना,
तो पहले इस तरफ को सिद्ध करते हैं, फिर बाद में इसको सिद्ध करते हैं। ये क्या मान लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में है और ये बराबर के राइट में है, तो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। तो हम क्या ले लेते हैं, LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ये क्या है, tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब देखो मान रख दो, tan A का मतलब क्या हो जाएगा, tan A कहाँ, ये 3/4 बटे 1 यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर A, यानी कि tan क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर, ये 3/4 और टोटल के बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं अगर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ये देखो ये 3/4 और ये क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, इसका गुणा यहाँ करते हैं, इसका गुणा यहाँ करते हैं, इन दोनों का आपस में, अगर एलसीएम सेम ना हो तब। तो 16 एकम 16 और 9 एकम 9, यानी कि क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 बटे 16 एकम 16। अब देखिए इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो पहले इसको लिखते हैं 3/4 और टोटल के बटे 16 9 25 बटे 16, इसका गुणा यहाँ करते हैं, इसका गुणा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 16 बटे 4 गुणे 25, 4 से काटेंगे 4 बार में, यानी 3 चौक 12 बटे 25। अब हम ये तो हमारा देखिए LHS का मान 12/25 आ गया। अब ये भी सिद्ध करना है क्या, RHS भी 12/25 है, तो चलो सिद्ध करते हैं। RHS लेने पर RHS क्या है हमारा, साइन A बटे सेक A। साइन A का मान क्या है हमारा, देखो यहाँ 3/5 टोटल के बटे सेक A। सेक A का मान क्या है 5/4, तो इसका गुणा यहाँ होता है, इसका गुणा ऊपर, यानी कि क्या हो जाएगा 3 गुणे 4 बटे 5 गुणे 5, ये आ जाएगा क्या 12/25। देखो LHS में भी मेरा आया था 12/25 और RHS में भी आ रहा है 12/25, यानी कि LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया प्रूव्ड। चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19 में है कि साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। पहले तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ये क्या है, साइन थीटा का मान दिया है 1/2, साइन मतलब लंब बटे कर्ण, गायब क्या है आधार। तो पहली बात हमें इसमें आधार निकालने की जरूरत ही नहीं है। पूछेंगे क्यों सर, क्योंकि हमें साइन थीटा के ही फॉर्म में मान को निकालना है, तो साइन थीटा का मान तो दिया ही है, तो इस मान को उठा करके सीधा सीधा इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, LHS लेने पर, LHS लेने पर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर, इसको 1 नहीं लेना क्योंकि LHS को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो 3 इंटू साइन थीटा का मान क्या है 1/2 माइनस 4 इंटू यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है, यानी 1/2 का भी क्या कर देंगे हम क्यूब। देखो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3/2 माइनस 4 गुणे 1 का क्यूब करेंगे 1 और 2 का क्यूब करेंगे 8, 3/2 माइनस 4 एकम 4 और ये बटे 8, इसको काट दें, 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी कि क्या आ गया 3/2 माइनस 1/2। अब देखेंगे यहाँ पे सेम है हर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर 3 माइनस 1, यानी कि 3 में से 1 गया 2/2, यानी कि ये जो 2/2 है इसका काट देंगे तो क्या आएगा 1, यानी कि क्या आ गया LHS का मान हमारा 1 आया है और RHS का भी मान क्या था 1, यानी कि LHS बराबर RHS।